तुमने जानबूझ के अथर्व को जंगल में रात बिताने पे मजबूर किया। मतलब गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, तुमने नो नेटवर्क जोन में गाड़ी पार्क करके अथर्व से कहा कि गाड़ी खराब हो गई। क्यों क्यों क्या अचीव हुआ इससे? अरे मम्मी रिलैक्स, मुझे मजा आया, एक नया एक्सपीरियंस मिला। शट अप, तुमसे पूछा, बीच में मत बोलो। तुम बताओगे क्या अचीव हुआ इससे? हाँ, एक बार भी सोचा है कि वहां वो मैनीटर तेंदुआ घूम रहा है, हर्षद भाई ने बताया, वो अगर सामने आ गया होता, पेड़ पे चढ़ गया होता, अटैक कर दिया होता तो क्या करते? आग से बच्चे को बचाने के लिए आग में ही बच्चे को फेंक देना कहाँ की समझदारी है राज? अरे वंदू, बच्चों को इतना भी नाजुक नहीं बनाना चाहिए। और फिर मैं भी था ना उसके साथ वहां। ये मेरा बच्चा नहीं है, हाँ? मुझे फिक्र नहीं इसकी। मतलब माँ है तो मतलब से माँ को ही चिंता होती है बच्चों की। चिंता बताओ ना मुझे कि अगर उसको कुछ हो गया होता तो तुम क्या करते? अरे मैं उसे डर से बाहर निकालना चाहता था वंदू, नकली कॉन्फिडेंस देकर नहीं, असली दुनिया का सामना करवा कर। पेरेंटिंग इज जस्ट नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड, इट्स आल्सो प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड। किस पेरेंटिंग क्लास में सिखाया जाता है राज कि बच्चे के अंदर का डर खत्म करने के लिए उसको जंगली जानवर के सामने फेंक दो? This is a sheer example of a bad parent and a careless father. वो राजेश वागले नहीं है पीता, बनता है जंगल का शिकारी। बच्चे को फेंक दिया तेंदुए के सामने, कर ली मौत से मिलने की तैयारी। एक मिनट दक्कू, मुझे लगता है वन्ना बेन को इतना रूडली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वाह वाह यम वाह, तुम्हें परम पूजनीय वन्ना भाभी का रिएक्शन दिखा, पर उस राजेश वागले का गैर जिम्मेदाराना एक्शन नहीं दिखा। और तुम्हें राजेश भाई का एक्शन दिखा लेकिन उनका इंटेंशन नहीं दिखा। दक्कू, पेरेंटिंग कोई कविता नहीं कि हर लाइन पर तालियां बजती रहे। पेरेंटिंग एक स्क्रिप्ट है जिसमें डायलॉग सिर्फ लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। और राजेश भाई ने अथर्व को जीवन के गुण सिखाने के लिए ही ये स्क्रिप्ट लिखी थी ना। अच्छा, और इस स्क्रिप्ट में अथर्व को कुछ हो जाता तो? अरे यम पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को मुसीबत से दूर रखे, ना कि अपने बच्चों को मुसीबत के सामने ढकेल दे। जैसे कि मैं, याद है ना 2 दिन पहले की बात, किट्टू पिकनिक पे जाने की जिद कर रही थी अम्यूजमेंट पार्क में, मैंने साफ मना कर दिया और देखा क्या हुआ? एक बच्ची झूले से गिर गई। क्या हुआ? चोट लगी उसको, चोट। अरे पापा, वो सिर्फ एक छोटी सी चोट थी, पर वहाँ पर सबने कितने मजे किए थे। करेक्ट, उस लड़की की चोट तो एक दिन में ठीक हो गई, लेकिन दोस्तों के साथ पिकनिक ना जाने का दर्द किट्टू आज तक महसूस कर रही है कि नहीं किट्टू? बस 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 यम, इससे ज्यादा उकसाओ मत। हाँ? मैं उकसा रही हूँ? इसका मतलब मैं हमेशा गलत हूँ और तुम सही? हाँ हाँ, यही बात है। रियली? यस। बराबर किया राजेश भाई ने, एकदम बरोबर किया। आजकल के छोरे जो है ना बहुत सॉफ्ट हो गए, थोड़ा टफ बनाना मांगता है उनको। टफ? अच्छा, मतलब बच्चों को टफ बनाने के लिए आधी रात को जंगल में ले जाकर सर्वाइकल सिखाना चाहिए। अब मम्मी, सर्वाइकल नहीं, सर्वाइवल होता है वो। हाँ भाई, सेम टू सेम। पर सखी तो बोल रही थी अथर्व को बहुत मजा आया। ये देख, सुना तूने? मजा आया ना? तो ठीक है, आप भी कल इन दोनों को ले जाइए और छोड़ दीजिए जंगल में उस तेंदुए के सामने। मैं क्यों अपने बच्चों को तेंदुए के सामने छोड़ूंगा? मैं तो उनको शेयर बाजार में बेर और बुल का सामना करना सिखाऊंगा। तो जंगल में भी होते होंगे ना बेर और बुल, उनका सामना करना सिखाइए, मजा आएगा। लगती है आवाज इसकी, लगती है। क्या कुछ भी, क्या बकवास कर रही है तुम? मैं कुछ भी बोल रही हूँ? हाँ, मतलब मुझ में ही अकल की कमी है ना। आप तो हो एकदम गुड प्रेजेंट इनके लिए। हाँ, गुड पेरेंट्स बोल रही होंगी शायद। हाँ भाई, सेम टू सेम। चिल्ला क्यों रही है उसमें इतना? आवाज लगता है एक तो इसका। वाह वाह वाह, नाश्ते में ब्रेड और टोस्ट खिलाया जा रहा है बच्चों को। यही पेट में गया
तो गुब्बारे की तरह फूल जाओगे आप लोग। हाँ, फिर मैं धागा बांध के रखूंगा ताकि घर में ऐसे उड़ते रहो। रोज टोस्ट खिलाती हूँ मैं, रोज टोस्ट खिलाती हूँ। रोज जो इतने प्रकार का नाश्ता बनाती हूँ वो तो याद नहीं रहेगा तुम्हें, है ना? तो एक काम करो, जाकर अपने लिए ऐसी बीवी ढूंढ कर ले आओ जो तुम्हारे बच्चों को रोज हेल्दी नाश्ता कराए। ओके? नई बीवी का जिक्र कहाँ से हुआ? डैडी, आज संडे है। तो संडे को नहीं मिलेगी नई बीवी, मंडे को लाऊं? आपकी वजह से मम्मा कल पूरी रात टेंशन में जाग रही थी। तो मैं आराम से सो नहीं रहा था, मैं भी जाग ही रहा था टेंशन में। सबके सामने मेरे पेरेंटिंग के बारे में जब बोलती है मम्मा तब चलता है। तो अब मैं कुछ ना कहूं? किसकी वजह से जाग रहे थे? कौन लेकर गया था थर्व को जंगल में? तुम ही लेकर गए थे ना। और मेरी पेरेंटिंग पे तुमको टिप्पणी करनी है तो एक काम करो, सबको बुला लो, सबके सामने करो तो चैन पड़ जाएगा तुम्हें। क्योंकि इस घर में मिस्टर इज ऑलवेज राइट, यही प्रूव करना है तुम्हें, तो करो। ऐसा कुछ किसी को प्रूव नहीं करना है। करना है। ये जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता ना तब बीवियां चली जाती है अंदर। डैडी प्लीज अंदर जाके सॉर्ट आउट कीजिए, प्लीज जाइए। अरे सखी, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों लॉक किया बाहर से? आप दोनों को जितना लड़ना है झगड़ना है सब कर लो, लेकिन अब दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप दोनों सॉर्ट आउट नहीं करते कि कौन सही और कौन गलत। सखी प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हारी मम्मा के साथ मैं 1 मिनट भी इस कमरे में नहीं रह सकता। जो आदमी मेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता उसके साथ 23 साल मैंने कैसे बिताया ना, ये मुझे पता है। ओह सो थैंक मी, क्योंकि इन 23 सालों में ये रिश्ता इसीलिए टिका रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है। ओके, अंडरस्टैंड दिस। तुमने हाँ में हाँ मिलाई। और नहीं तो क्या? तुमने हाँ में हाँ मिलाई है। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। ये शादी ही मेरी ना को चालाकी से हाँ में बदलकर करवाई है तुमने, याद है तुम्हें? झूठ बोलकर की है ये शादी, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, दिखाऊं? तो ठीक है, आज हो ही जाने दो। हाँ हो जाए। ये सब क्या है? 23 सालों का हिसाब, उन 23 सालों का हिसाब जहां मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ जाने दिया और बहुत कुछ सहा। सुनो अपना पहला झूठ। 15 जून 2001 राज ने आज मुझे प्रपोज किया। वो मुझे पसंद है लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने आज शाम को उसे मिलने के लिए बुलाया ताकि मैं उसे अपने दिल की बात बता दूं। क्या हुआ, तुम शादी की बात को लेकर कंफ्यूज लग रही हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। क्या? थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस। देखो तुम मुझे पसंद हो राज, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब तुम्हारी ना है? हाँ हाँ ना है। अरे आई मीन तुम हर्ट हुए होगे लेकिन नहीं ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी मैटर करती है, इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया लगता है। बात ये है ना बंधु कि मम्मी पापा मेरे पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। लड़की भी आई थी, जान पहचान वाले लोग हैं। अच्छा? हाँ अच्छी है लड़की, ऊपर से कोई कंडीशन भी नहीं है कि टाइम चाहिए और स्पेस चाहिए, और सीधा हाँ भी कह दिया उसने। तो तुम मुझसे शादी कर लोगे? शायद। हाँ? अरे मम्मी पापा को ना कैसे कह पाऊंगा मैं? और शादी को लेकर तुम तो कंफ्यूज लग रही हो। आई अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और मैं अपने आप को तुम पर थोपना भी नहीं चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम मम्मी पापा को मैं कैसे ना कह दूं ना। अच्छा एक बात बताओ, रियली लव मी? ऑफ कोर्स यस। तो फिर शादी कर लेते हैं ना। अरे सही गलत सब बाद में सोच लेंगे। चलो ओके, चलो ठीक है। इसी बहाने बात तो हुई हमारी इस विषय को लेकर। अगर कल तक तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। चलो I'll settle the bill. झूठ बोलकर तुमने मेरी शादी की ना को चालाकी से हाँ में बदल दिया। अरे नहीं बंधु, झूठ,
अभी भी झूठ बोल रहे हो तुम। शादी के बाद मेरी माँ पापा से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि किसी लड़की का रिश्ता नहीं आया था तुम्हारे लिए, ना उन दोनों ने शादी का कोई भी दबाव बनाया था तुम्हारे ऊपर। ये सारा झूठ तुमने बस इसलिए कहा ताकि मैं शादी के लिए हाँ कह दूं। आई एक्सेप्ट कि मैंने थोड़ा झूठ बोला। थोड़ा याद है ना, तुम ही कह रही थी कि तुम्हें टाइम और स्पेस चाहिए। मैं तुम्हें टाइम नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस टाइम में मेरे लिए जो तुम्हारा प्यार है वो कहीं कम हो जाए, और स्पेस भी मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि कोई दूसरा उस स्पेस पे ना घुस जाए। जो कुछ किया मैंने तुम्हें पाने के लिए किया बंधु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती थी राज? अपने करियर पे फोकस करने के लिए ना। अगर उस वक्त मैंने अपने करियर पे फोकस किया होता तो शादी तक मैं एटलीस्ट उस मुकाम पे होती कि अपना बिजनेस, अपना काम आराम से मैनेज कर पाती। लेकिन शादी के बाद मैंने तुम्हें कब मना किया था जॉब करने से? वो तो पहली प्रेगनेंसी अनप्लान्ड थी, इसीलिए तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ी। पहली प्रेगनेंसी अनप्लान्ड नहीं थी, तुम शायद भूल रहे हो, पर मैंने लिखा है। छह महीने की इस शादी में वैसे तो मैंने खोया कम और पाया बहुत ज्यादा है। राज के रूप में एक समझदार जीवन साथी मिला है जो मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट करता है, और इसीलिए आज मैंने राज को कैंडल लाइट डिनर पे इनवाइट किया है। वाइन एंड डाइन पे बहुत सारी बातें करेंगे हम दोनों। क्या हुआ, तुम आज कुछ ज्यादा ही शांत हो? हाँ? मैं ना आज सिमरन से मिली। वही सिमरन जो कहती थी कि बच्चा मतलब करियर का दी एंड। वही। एंड गेस व्हाट राज, आज उसके हाथों में 2 महीने का बच्चा था। वाह। और उसके चेहरे पे ना एक अलग ही सुकून था। मैंने उससे पूछा कि डर नहीं लगा ऐसे करियर छोड़ के और बच्चा प्लान करने में? तो बोली कि डर तो करियर में भी होता है, और उस डर में अकेलापन होता है, और ये जो डर है इसमें सुकून है, शांति है, प्यार है। She'll be a great mother ना। पता नहीं मैं कैसी माँ बनूंगी। सबसे अच्छी माँ बनोगे तुम। और तुम कैसे डैडी बनोगे? सबसे अच्छा। हाँ। कैसे पता? प्रूव कैसे करोगे राजेश बाबू? एक रास्ता है। क्या? बन के देखते हैं। नहीं बंधु, नॉट नाउ, अभी नहीं। I really want to be a mother, Raj. और मैं तुम्हें ना कैसे कह सकता था? मैंने जो भी कहा था नशे में कहा था राज। पता है मुझे, तुम नशे में थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी बंधु। वाकई मां बनना चाहती थी, लेकिन मैं बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। सखी इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से आई। मैं बच्चा नहीं चाहता था। तुम जानती हो, फाइनेंशियली हम तैयार नहीं थे बच्चे के लिए। जब तुम प्रेग्नेंट थी, याद है ना, रीजन मूवर्स एंड पैकर्स की मेरी नौकरी चली गई थी। मैं कहां से पैसे लाता था ये मैं जानता हूं। 4 जगह जाकर नौकरी करता था, वाज डूइंग ऑड जॉब्स, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हें कोई दुविधा ना हो। क्या सेविंग्स है हमारे पास? कुछ नहीं। हम बच्चे को क्या भविष्य देंगे, क्या करेंगे उसके लिए, क्या पैसे जोड़ेंगे उसके लिए? इन सवालों का तूफान चल रहा था मेरे मन में।
बस मैं तुम्हारे सामने सिर्फ मुस्कुराता था। पर एक बात आज भी मुझे चुभती है, वो ये है कि सखी के जन्म के वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। और उसकी वजह भी तुम जानती हो। जब तुम्हारा लेबर पेन शुरू हुआ, तुम्हें अस्पताल में दाखिल करके मैं P2P मैक्स में एक जॉब इंटरव्यू के लिए दौड़ा था। यहां पे सखी ने जन्म लिया और वहां मुझे मेरी नौकरी मिल गई। सखी के आते ही हमारी रूठी हुई किस्मत फिर से मुस्कुराने लगी। जानती हो मैं सखी को लेकर इतना बायस्ड, इतना पॉसेसिव क्यों हूं? क्योंकि सखी मेरे हार और जीत की गवाह है। मैं डैडी को गले लगाना चाहती हूँ। नहीं दीदी, अभी नहीं। उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है या फिर हिडन कंप्लेंट्स है वो खत्म होने दो। ठीक है, लेकिन एक बात तो पक्की है। क्या? डैडी तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। बाय द वे राजेश बाबू, हमारा झगड़ा सखी को लेकर नहीं हुआ था, अथर्व को लेकर हुआ था। अरे हाँ हाँ, वो जंगल सफारी। ये सर वो तो भूल ही गया मैं। लेकिन तुम्हारी बात जायज थी, तुम्हारा गुस्सा जायज था। क्या ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया ना, वो हम दोनों को पता नहीं था, मुझे और अथर्व को, कि हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देगा। और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने वाला था, लेकिन सबके सामने तुमने जो मेरी क्लास ले ली ना, उसके बाद में मैं भी अड़ गया। बट आई एम सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी, सबके सामने बहुत ज्यादा भूल गई मैं, सॉरी। अच्छे पेरेंट्स बनने की होड़ में हम अच्छे पार्टनर्स बनना भूल गए। पेरेंटिंग ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं होता ना कि ये है राइट पेरेंटिंग, ये है रॉन्ग पेरेंटिंग। तो दो अधूरे लोगों की पूरी कोशिश होती है। आज के बाद ना बंधु, पेरेंटिंग रूल्स के हिसाब से नहीं होगी, भरोसे पे चलेगी पेरेंटिंग। और मुझे भरोसा है कि हमारे दोनों बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल, हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तुम्हारी तरह इमोशनल, मेरी तरह प्रैक्टिकल, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। एक बात समझ में आई बंधु, रिश्ते तब नहीं टूटते जब झगड़े होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम माफी मांगना भूल जाते हैं। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुप रहने लगते हैं। तू चुप रहना जरा। ओ राजेश भाई, वरना अभी कहाँ हो यार आप? देखा तुमने, देखा इधर, इनकी वजह से हम लोग अपने पार्टनर से झगड़ा कर बैठे हैं, और ये देखो सब कुछ उल्टा कर आराम से पार्टनरशिप कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, इस बार मुझे लगा कि वन्ना भाभी को मेरी जरूरत पड़ ही जाएगी। क्या बोला? एज ए लॉयर। ओए टक्कू, इन दोनों में से किसी को भी तेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि राजू और वैनी जानते हैं कि उनके रिश्ते की अहमियत क्या है। हाँ, तुझे जरूर एक अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ सकती है। व्हाट? सही कहा मनोज भाई, मुझे तो अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ने ही वाली थी। मैं तो घर छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन मेरा बैग खाली ही नहीं हुआ। दिमाग की तरह इसलिए। ज्योति भाभी, घर छोड़ने के लिए बैग भरना होता है। हाँ, ये वाला बैग पहले खाली करना पड़ता ना। ओह,
वैसे एक बात बताऊं, आप लोगों को भी ना हमारी तरह एक दिन तय करके अपने आप को एक कमरे में बंद करके दिल खोलकर बातें कर लेनी चाहिए। हाँ, ऑल थैंक्स टू सखी एंड अथर्वा कि उन दोनों ने हम दोनों को एक कमरे में बंद किया और हमने ढेर सारी ऐसी बातें की जिनके बारे में हमें लगता था कि बात करना जरूरी नहीं। लेकिन जब बातें की तब पता चला कि हम दोनों के बीच में इतनी अनकही बातें थी जो अगर ना सुलझती ना तो वो सारी बातें इकट्ठा होकर एक ज्वालामुखी का स्वरूप लेती और एक दिन वो ज्वालामुखी फट जाता। तो इसीलिए अपने आप को कमरे में बंद कीजिए, दिल खोलकर बातें कीजिए। एंड दोस्तों, भाइयों, अपोलोजाइज लाइक अ प्रो। एंड बहनों, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स लाइक अ क्वीन। चलो चलो दोस्ती करो। चलो 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 Come on, come on, चलो come चलो। on, yes, like it, like it, like it. वाह वाह वाह, ये बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.